आगमन हो रहा है 27 अगस्त से 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहीं पे मूर्तियां लेने की मूर्ति यहाँ पे 1 फुट से लेकर के 9 फुट तक की यहाँ पर बिकती है। हाँ, ऑर्डर पे बुक करती है, सारी ऑर्डर पे ही बुक होती है। मिट्टी वाली यहाँ पे बिक्री नहीं है, महंगी पड़ती है। एक डाई का 25,000 25,000 भाड़ा है इसका। एक दिन का भैया 25,000। अभी तक पूरा नहीं हुआ इनका। भाई ऐसे किया, ये छाछा रखा अंदर, फिर ये दोनों हिस्से यहाँ जोड़ते, फिर रबड़ से बांधना पड़ता। बोले ऐसे क्यों डाली निकल गई, ऐसे थोड़ी निकलेगी। दोस्तों ये जो आप पीछे मूर्तियां देखे जा रहे हैं वो है गणेश जी की, और गणेश का आगमन हो रहा है 27 अगस्त से, और भक्तगण मूर्तियां ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन मूर्तियां कहाँ पे है? फरखाबाद में मिशन हॉस्पिटल के साइड में है, और ये फरखाबाद डिस्ट्रिक्ट ही अपने आस-पास के 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लोग यहीं पे मूर्तियां लेने आए। आपका शुभ नाम क्या है? प्रमोद कुमार सत्यार्थी। तो भाई साहब लाते हैं मूर्तियां। भाई साहब कहाँ से लेके आते हैं? हम आगरा से, फिरोजाबाद से। अच्छा, जी। तो ये आगरा से लाली वगैरह में कहीं टूट वगैरह जाती होंगी? हाँ, थोड़ा बहुत टूट फूट हल्का फुल्का स्क्रैच होता है, हम लोग रिपेयर करा देते हैं यहाँ। कलर है इसमें, तो किस टाइप का कलर होता है? पानी की धुल जाएगा या कैसा है? ये धुलता नहीं है, वाटर प्रूफ कलर होता है। वाटरप्रूफ कलर है। जी। अच्छा, इतनी बड़ी मूर्ति है, कितने लोगों को मिल जाती होगी? ये 8 फुट की मूर्ति लगभग 12,000 रुपए, और 9 फुट की 15,000 रुपए। फिर क्वालिटी के ऊपर, जितनी क्वालिटी ऊपर बढ़ जाए। अच्छा, हाँ, 20,000 तक की मूर्ति यहाँ पे बिकती है। 20,000 तक की। हाँ, तो मतलब कम से कम कितनी बड़ी से कितने बड़े तक हो जाती है? 1 फुट से लेकर के 9 फुट तक की यहाँ पर बिकती है। 9 फुट तक की हो जाती है जी। और इनको? अच्छा, तो जैसे ये मूर्ति बनी है तो लोग वहाँ दर्शक इसमें जो आते हैं, श्रद्धालु लोग खरीदने आते हैं, मेन क्या चीज देखते हैं? मैंने इसका कलर देखते हैं, मेन चीज होता है कलर। चमक चमक वगैरह नहीं? हाँ, चमक दमक ज्यादा देख के लोग लेते हैं। अच्छा, और इसमें जैसे कई लोग चूहा वगैरह या कोई चूहा तो हर मूर्ति में चूहा होगा, किसी में छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा। और कोई चीज ध्यान रखते हैं? क्या क्या चीज होती है ऐसे? और तो कोई खास ख्याल नहीं रखते हैं, सबसे मेन चीज चूहा होता है। चूहा मेन होता है। हाँ, और हाथ पे रखने के लिए लड्डू का हाथ ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। अच्छा, हाथ सीधा होना चाहिए लड्डू रखने के ऐसा लिए। रखा हो तो उसमें हाँ, लड्डू रख जाता है। किसी हाँ, वैसे रखने के लिए सूंड में भी रख जाता है। अच्छा, हाँ, तो बस कहाँ से लोग आते हैं खरीदने के लिए? हमारे पास से बाहर से आते हैं, कायमगंज से, कंपिल से, गंगा पार से, मोहम्मदाबाद, कुरसाईगंज, बेबर, काफी जगह से दूर दूर से आते हैं। तो जो इनके जो बनाने वाले हैं कलाकार हैं, इसमें इसको बनाते हैं, जी। तो हाथ वाला भी होता है बनाने वाला? भाई साथ ही नहीं, साँचे से ही टोटल तैयार होता है। टोटल साथ से? हाँ, स्प्रेस होता है। एक्सप्रेस? हाँ, गन से स्प्रेस होता है ये पेंट। कुछ काम इसका है जो ब्रश से, हाथ से किया जाता है। जैसे आँख बनाना, भौं बनाना, कुछ महीन काम है वो हाथ से होता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बनाने वाले कलाकार होते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है तो हाथ से बनाने वाले तो शायद मिट्टी वाले ही होते होंगे जो बनाते होंगे, बाकी सब सांचे ही हो गया पूरा। जी जी जी, शायद मिट्टी वाला बनाते हैं वो भी सांचे से ही तैयार होता है। अच्छा, आप जो मूर्तियाँ खरीद रहे हैं ये पीओपी की, जी। और बड़े शहरों में खासकर मुंबई, दिल्ली वगैरह में ये क्या है, वहाँ पे मूर्तियाँ का जो गल नहीं पाती है पीओपी वाली, तो क्या होता है पर्यावरण में बहुत नुकसान होता है इससे। तो आप मिट्टी वाली मूर्तियाँ नहीं लाते? मिट्टी वाली में क्या नहीं? मिट्टी वाली यहाँ पे बिक्री नहीं है, महंगी पड़ती है इसलिए। अच्छा, वो महंगी पड़ती है। मिट्टी वाली नहीं लाते। कितना महंगा होता होगा इससे? वो इससे डबल हो जाता है। डबल हो जाती है? जी, उसका प्रोसीजर लंबा होता है ना। मिट्टी की बनाई जाती है, फिर उसको पकाई जाती है। रेट में कितना होती है? हाँ, वेट तो लगभग उसका तो कम रहता है, मिट्टी का थोड़ा इसका ज्यादा रहता है। इसका ज़्यादा रहता है? हाँ, मिट्टी भारी नहीं ज़्यादा? वो कम लगती है मिट्टी। अच्छा, कम लगती हाँ। है। अच्छा, तो आप इसलिए आते हैं, लोग नहीं खरीदते इसलिए? हाँ, इसीलिए। हाँ, वो रेट भी डबल हो जाते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन बड़े शहरों में लोगों के पास पैसे के हिसाब से लोग वहाँ है, उनके पास ज़्यादा पैसा है तो खर्च कर लेते हैं। लेकिन ये छोटे शहर हैं जिनमें सोचते हैं कि पूजा भी हो जाए और मूर्ति अच्छी भी हो, और ये और यहाँ पे आसपास गंगा जी है, वहाँ सहारा देते हैं वगैरह। जी, गंगा जी में गढ़ाई आती है, सारी मूर्तियाँ सराहना बना है, गढ़ाई आती है सब। गढ़ाई जाती है। जी। आप लोग भैया खरीदते हो मूर्तियाँ, लेकिन मूर्तियाँ बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है,
और ये लगी हुए हैं, ये राजस्थान से हैं। और जो इनके और कारीगर आए थे मूर्तियां बना के चले गए क्योंकि टाइम बचा नहीं है। और हम लोग जैसे सोच रहे थे वही सांचा में डाला और बन गई मूर्ति। तो आप ये बनाते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है इसमें, कैसे बनाते हैं? इसमें बहुत दिक्कत आती है, पहले डाई लानी पड़ती है किराए से। कितने का आते हैं डाई अभी सब 9,000 की मूर्ति हो गया, उसका 25-26 हजार भाड़ा है एक दिन का। एक दिन का 25,000? 25,000 भाड़ा उसका, ठीक है। एक 15 मूर्ति का नहीं, हाँ। सब दिन का भाड़ा 25,000 है। कितनी डाई का? एक डाई का, एक डाई का 25,000? एक डाई का 25,000 भाड़ा है इसका। एक दिन का भैया 25,000 रुपए भैया, डाई का है खर्चा। हाँ। और निकालने में 15 लेवल लग जाती है इसमें। 15 लोग लगते हैं इसको निकालने के लिए। हाँ। तो फिर ये सूखने वगैरह में कोई दिक्कत आती? सूखने में ये 7-8 दिन से धूप ज्यादा होती है, 7-8 दिन में सूख जाती है। और अगर बरसात चल रही है तो वो तो भी 15-20 दिन लगेंगे इसमें, तो 15-20 दिन लगेंगे बारिश के टाइम। तो ये आप लोग कितने टाइम से मूर्तियां बना रहे हैं? हम यहाँ फरोखाबाद में 15 साल हो गए भैया। 15 साल? 15 साल हो गए। तो फिर ये इसी सीजन में आते हैं या? नहीं, हाँ। हम आते होली जला के आ जाते हैं वहाँ से। होली जला के आ जाते हैं? हाँ। तो तब से स्टार्ट कर देते बनाने जब के से लिए? स्टार्ट कर लेते फिर नौ दुर्गा करके घर चले जाते हैं। अच्छा, अब जैसे हाथ वगैरह ऐसे लगा हुआ, ये सब सांचे में पूरा निकलता है ऐसे? नहीं, ये अलग से हाथ अलग से निकलती है, ठूंड अलग से निकलता है, पीछे वाला हिस्सा अलग से निकलता है। ये सब अलग अलग है? सब अलग अलग है, फिर इनको जोड़ना पड़ता है वापस। तो सब उनको जोड़ोगे? हाँ। उसके बाद क्या क्या काम रहता है? ऊपर फिर वापस उनको जोड़ के फिर घसाई करनी पड़ती है। फिर जो काटी नीचे से निकलते है उसको जलानी पड़ती है वापस। फिर वापस फिनिशिंग होती है, फिर प्राइमर खिलाया जाता है, फिर कलर होता है। अच्छा, तो ये कलर वगैरह तो आप कर रही हैं यहाँ पे? नहीं, ये गोल्डन का काम हमारा है। अच्छा, सब अच्छा, ये जो कलर भी है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग सबका है? अलग अलग है। आंखें बनाने वाले का आंखें का काम है, गोल्डन बनाने वाला गोल्डन का काम है, कलर बनाने वाले का कलर का काम है, सबको अलग अलग है। सब अलग अलग बांटे हुए हैं इसमें। हाँ। तो एक मूर्ति में तो आप लोगों को बहुत मेहनत पड़ जाती है इसमें। हाँ, अभी सुबह से लगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ इनको। एक ही को आप खाली गोल्डन कलर कर रहे हैं? हाँ। उसी में इतना टाइम लग गया? हाँ, टाइम लगता है। फिर कहाँ कलर क्या हुआ, अभी इनको आराम से ब्रश लगाना पड़ता, नहीं तो ये कलर यहाँ फैल जाए तो ये ओल्ड पेंट कलर है, मूर्ति खराब हो जाती है, फिर दोबारा कलर करना पड़ता है। अच्छा, अब मान लो कोई टूट फूट हो गई, वो कैसे रिपेयर होती है? तो वो भी वापस रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, और भी जैसे बीच में वो जैसे मूर्ति निकली उसमें कोई लोग चूहा देखता है, ढोलक देखते हैं या क्या देखते हैं उनमें, तो वो अलग से बनाने पड़ते हैं? हाँ, चूहा कोई अलग से, कोई साथ में आ जाता है। अभी बड़ा चूहा होता है, अलग से बनाया हुआ है। ये अलग से बनाया है? हाँ, अलग से बना के फिर इनको जॉइंट करना पड़ता है। ये सब फोल्डिंग सिस्टम टाइप है। अच्छा। हाँ। और जो जैसे छोटी वाली मूर्ति में दिक्कत ज्यादा आती है, बड़ी वाली में आती है? दिक्कत तो सब में आती है, छोटी में भी आती है, बड़ी में भी आती है। बड़ी में 15-20 लोग लगते हैं, तो एक दिन में कितनी ज्यादा से ज्यादा 5 मूर्ति निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो फिर आपका एवरेज क्या पड़ेगा? 25,000 रुपए आपने एक वो दे दिया, तो 15,000 लेबर दे दिया। हाँ, और सबकी हाजिरी अलग अलग होती है। तो लेबर कितना चार्ज लेते हो? लेबर को 300 रुपए। 300 रुपए एक लेबर हो गए, 3 हुए 15, 45। 4-5 मूर्ति लेबर लगाते हैं, 5, 6, 7, 10 लेबर हमारी गलती हो जाती है। उसके वो तो इतनी मूर्ति करने के बाद होगा, उसके बाद अभी तक आप काम कर रहे हैं इसमें? काम करना पड़ता है। कोई अभी 15,000 की बिक जाती है, कोई 10 में भी बिक जाती है, सब छोटी से लगा के बड़ी तक। अभी छोटी मूर्ति सबसे 1 फुट वाली है तो 200, 150, 101 इसमें बिक जाती है। महंगी वाली है अभी तो ये कोई 1500, कोई 1200 ऐसे बिक जाती है। अच्छा। हाँ, इसमें अभी मेन कम है, इसमें छोटी में, बड़ी में ज्यादा है। बड़ी में बहुत अलग से, सब अलग से आना पड़ता है, पीछे वाला हिस्सा सब अलग से जुड़ना पड़ता है इनका। अच्छा। हाँ। अब जैसे कोई आप सांचा लेके आए, ये वाले सांचे हैं क्या? ये किराए पे सच्चा। ये सांचा है? ये देखो हाथ पड़ा है ना, ये अलग से सब छोटी मूर्ति का। कौन से वाले का? ये हाँ, ये वाला। ये पड़ी है? हाँ, ये हाथ है इनका, ये अलग से बनाना पड़ता है। अच्छा, ये अलग से बनाया हुआ है, देखो ऐसे अलग से बनता है ये। इनका हाथ भी अलग से होते हैं, ये देखो कान भी अलग से होते हैं। अच्छा, ये कान है? हाँ, ये सब अलग अलग होते हैं। अच्छा, ये हाथ हो गए? ये सब हाथ है। ये हाथ है पूरे? छोटी मूर्ति का, बड़ी मूर्ति का। ये मुकुट हो गया? ये मुकुट हो गया। ये देखो सब अलग अलग सांचे अलग अलग हैं इनमें। ये छोटी मूर्तियों के भी हैं
हाँ छोटी मूर्तियाँ भी है। और बाकी सांचे ये लगे हुए हैं। हाँ अच्छा, कोई सांचा भी खराब भी हो जाता होगा आपका? खराब हो जाते हैं ये, अभी 2 साल रख सकते हैं अपन, वो भी संभाल कर, धूप में नहीं रखने। 2 साल रखोगे सही चलेंगे, 30 साल उनको फेंकना पड़ता है गंगा जी। ये तो आपने खरीदे होंगे या बनाए? नहीं, किराए पे लाए हुए। ये भी किराए पे लाए किराए हुए? पे लाए हुए। तो फिर अगर आपसे खराब जाता है तो उसका पैसा लेते होंगे वो? वो खराब होता है, कहीं फट जाती भी है तो पैसा लेते हैं अलग से। नहीं, वो तो किराया तो ले रहे हैं, लेकिन नुकसान होगा तो हाँ उनको देना नुकसान पड़ेगा। होएगा। अब इधर टूट गई तो उनका भी अलग से पैसा देना पड़ता है। उनकी जैसे ये छासा है, अंदर वाला ये छासा है, ऊपर वाली डाई है, अच्छा, ये दोनों को जोड़नी पड़ती है। सांचा और डाई में क्या अंतर होता है? छासा रबड़ का होता है, अच्छा। डाई PVC की होती है, अच्छा, ये इसके ऊपर लगता है? ये उनका ऊपर लगता है। पहले डाई लगेगी, उसके ऊपर ये नहीं। लगे। हाँ, पहले ये डाई ऐसे किया, फिर छासा रखा अंदर, फिर ये दोनों हिस्से यहाँ जोड़ के फिर रबड़ से बांधना पड़ता है, तो वो इसको बंद कर देते हैं बाद में? बंद कर लेते हैं। फिर इसका ऊपर PVC का बना 2 और 3 दफे डालना पड़ता है इसमें। एक बार डाला, थोड़ा सूखने दो, फिर दोबारा और डालो, फिर अच्छा। उसको सूखने दो, तीसरी बार डालो, फिर उसके अंदर किली में नारियल की काती लगानी पड़ती है, दूध। अच्छा, हाँ, फिर घंटे भर बाद में इसको खोलना पड़ता है वापस। 1 घंटे बाद खुल जाता है? एक घंटे उसके बाद सही निकल जाती है? हाँ, उसमें कोई टूट जाती भी है, कोई सही भी निकल जाती है, ऐसे है। अच्छा, और टूटी निकलेगी तो? तो उनको फिनिशिंग करना पड़ेगा। ज्यादा टूट गई तो वो होगी नहीं, कम अच्छा। टूट जाएगी तो फिनिशिंग हो जाएगी। अरे भाई, इसमें मेहनत बहुत है। हम लोग जाते हैं, बोलते हैं भैया इतना मोल भाव करा के कम करा लेते हैं, लेकिन कम कराने के बावजूद भी इनका मार्जिन बैठता है तभी देते हैं, क्योंकि इतनी लेबर और इतनी डाई का खर्चा, बाकी वहाँ से कितने महीने पड़े। आप मार्च के बाद यहाँ कंटिन्यू इस पे ही पड़ रहे हैं, इसी पे रोजी रोटी इनकी है। हाँ, आप राजस्थान से कहाँ से? पाली जिला। पाली जिला से। हाँ, जयपुर से आगे पाली। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 7-8 लोग आते हैं घर के। एक घर के 8 लोग आते हैं, बाकी जो वो अलग लेके आते हैं? लेबर अलग से आते हैं, उनको भाड़ा किराया देने। तो लेबर भी आपकी वहीं से आती है? वहाँ से आती है राजस्थान। अच्छा, नॉर्मल लेबर काम नहीं कर पाएगी? नहीं, यहाँ पे कोई करने वाली नहीं है, जानते नहीं है उसके बारे में? अच्छा, तो वहीं से आप लेके आते हो, फिर वो वापस चले जाते हैं पूरे? हाँ, फिर वो निकाल कर वो वापस चले जाते हैं। अच्छा। फिर दूसरी लेबर आती है, उनका हाथ वगैरह जांच कर लेती है। अच्छा, और जो नॉर्मल जानकार वाले तो वो उठावा धरी वाले पहले आते हैं, और बाद में जो फिनिशिंग करनी है उनके वाले अलग है? वो अलग आते हैं, कलर करने वाले अलग आते हैं, सब अलग अलग आते हैं। चलिए, बहुत मेहनत है आपकी। बहुत मेहनत है, क्या हाँ, करें। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था लोगों को। मूर्तियाँ खरीद तो लेते हैं सब लोग, हाँ। लेकिन उनको ये नहीं पता होता बनती कैसे, कितनी नहीं, वो मेहनत तो है। बोले ऐसे PVC में डाली निकल गई, ऐसे थोड़ी निकलेगी। अच्छा, हाँ, नहीं हम लोग तो ऐसे ही जानते हैं ना कि हाँ। सांचा है, उसमें क्या मेहनत पड़ेगी। अभी 2 बना महीने के पहले निकलेगी। आते तो आपको पता खुद पड़ जाता है, 1 घंटे बैठे रहोगे तो मालूम पड़ जाए, इतनी मुश्किल मूर्ति निकलती है। हाँ, तो वो हम लोगों को तो आइडिया इतना होता है कि भाई सांचे में डाला ये चीजें, मटेरियल घोल घाल के। अभी तुम्हारे सामने पड़े हैं हाथ वगैरह सब अलग से, अच्छा। सबकी डाई अलग आती है, हाथ की डाई अलग होती है वगैरह सब। अच्छा, बारिश वगैरह में कोई दिक्कत होती है, घुलते वगैरह या वैसा कुछ? नहीं, बारिश होती है तो अंदर कर लेते हैं, मूंगे के अंदर ढाकनी पड़ती नुकसान है। नहीं होता उसमें? नहीं, और बाहर रखते हैं तो नुकसान हो जाते हैं, खराब हो जाती है, क्योंकि गल जाती है, इसमें फिर कांटे निकलने लग जाती है। क्या निकलता है? क्योंकि है वो सब गल जाती है बारिश में, अच्छा। फिर वो दूध बाहर निकलने लग जाती है, इसमें दूध लगी हुई है। अच्छा, अंदर जूट भरी हुई है? दूध है, मांस लगे हुए हैं अंदर, जब मजबूत होती है ऐसे तो। मांस क्या चीज? ये लकड़ी। अच्छा, बांस। हाँ, अच्छा, ये बांस भी लगा हुआ है इसमें? वहाँ बड़े में सब में मांस लगा। अच्छा, धन्यवाद आपका भाई। आज जेके की चौपाल लगी थी गणेश जी के चरणों में, और गणेश जी की मूर्तियाँ हम लोग खरीदते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया कि इसमें बनाने में कितना कष्ट है, कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी के बाद वो मूर्तियाँ बनाते हैं। लेकिन जब इनका मार्जिन निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है, इनका जो रोजी रोटी हो जाए। तो जो खासकर है जो बनाने वाले हैं उनका मार्जिन बहुत कम हो पाता है, और जो शायद बेचने वाले हैं उनको इनसे ज़्यादा बेनिफिट होता हो। लेकिन ये है कि पीओपी की जो मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती हैं, और जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो कम है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों में खर्चा बहुत ज़्यादा है, बताते ही डबल पड़ जाता है लगभग। इसलिए पीओपी का टाइम चल रहा है और पीओपी की मूर्तियाँ ही चल रही हैं। तो जो भी आदमी पीओपी की मूर्तियाँ इस्तेमाल करता है, जो भी अपने गणेश जी लेके आता है पीओपी की मूर्तियाँ, तो वो कृपया किसी भी जल में ना चराएं। अगर वहाँ पे लोग गवर्नमेंट चराने दे रही है तो पानी में न डालें, तो प्रॉपर ज़मीन में गाड़ें इनको, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। धन्यवाद।